गाइस कैन यू प्लीज लेट मी नो, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है आप सभी को? क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है क्या? चलो, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच। आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ठीक है, देखो, फेसबुक एडवर्टीजमेंट के क्लासेस को एकदम प्रॉपर ध्यान से ग्रैप करने के लिए, अगर इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं जो भी सवालों का जवाब आपसे पूछूं, ठीक है, जैसे देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, कुछ सवालों के जवाब आपसे पूछने पड़ते हैं। ठीक है, कभी कभी मैं अगर कुछ समझा दूं तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है, जो कि अभी मुझे चैट सेक्शन में बहुत ही कम दिख रहा है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, दो तीन रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सीखोगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, और उसके लिए फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। मैं अगर कुछ भी सवाल पूछूं, ठीक है, तो आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना। ओके, लिख लो ये सारी की सारी चीजें, यहां पे नहीं, ये हर जगह पे काम आती है, रिस्पॉन्स करना। ओके, दूसरी बात है क्या? दूसरी बात यहाँ पे ये कि आपको जो है क्लासेस के दौरान असाइनमेंट मिलेंगे। ओके, कितने असाइनमेंट मिलेंगे? करंटली अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अभी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, 5 से 7 असाइनमेंट है। बट अकॉर्डिंग टू द नीड, अगर मान लो जरूरत पड़ा, ठीक है, या तो सरकमस्टांसेस जो भी हुए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो असाइनमेंट की नंबर है वो बढ़ भी सकती है। तो मेक श्योर कि आप जो है इसके लिए भी तैयार रहें। ठीक है, जब कभी भी क्लास होगी, तो जो भी क्लास के लिए अगर मुझे लगेगा कि इसके लिए टास्क देना चाहिए, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर हो जाए, तो वहां पे मैं असाइनमेंट दूंगा और उसको आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है। सबमिट कहां करना है भी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे असाइनमेंट, और थर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और सिंपल इसलिए क्योंकि सुनो ध्यान से, क्या होता है ये कि फेसबुक की जब क्लासेस स्टार्ट होती है, ठीक है, तो लोग को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है। बट जब हम बीच के पड़ाव में होते हैं, क्योंकि चीजें मैं जीरो से ही शुरुआत करूंगा, ठीक है, बट धीरे धीरे जब हम इसको लेवल अप करते हैं, ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है इजिली अंडरस्टैंड करवा दूं, बट फिर भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप जो है क्लास में टिके रहें। ठीक है, ऐसा गिव अप करने को, ठीक है, मिस की इस तरीके से होता है ना, काफी लोग गिव अप कर देते हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है। एंड दैट्स वाई मैं आपको जस्ट एक छोटी सी रिकमेंडेशन करूंगा, ठीक है, कि प्लीज आप कुछ भी करें, बट आप डे 1 से लेके डे 15 तक पूरे के पूरे क्लास में बने रहें। ठीक है, मेक श्योर कि ये 15 दिनों की क्लास में आप एक भी दिन एब्सेंट ना करें। जिस भी दिन जो भी आपको बताया जाता है वो प्लीज 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 आप कंप्लीट करके लेके आए। ठीक है, ये 15 दिन की क्लास जब खत्म होगी, तो आपको मैं गारंटी देता हूं, ठीक है, आप जो है किसी भी बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर पाओगे। ठीक है, मेटा एड को कंप्लीटली अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि क्या चीजें आपकी सीपीसी घटाती है, किस फैक्टर पे आपका सीपीसी डिपेंड करता है, कैसा सीटीआर इंक्रीज होता है, कौन सा फैक्टर है जो सीटीआर डिक्रीज करता है, लॉट्स ऑफ थिंग। ठीक है, और यहाँ पे और हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम यहाँ पे इंगेजमेंट कैंपेन सीखेंगे, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कस्टमर लाना सिखा दूंगा। हम इंस्टाग्राम कैसे ग्रो करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा फेसबुक एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, एक तो होता है ऑर्गेनिक तरीका, और एक होता है एड चला के अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। ओके, दूसरी बात है, अगर आप फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक पेज को ग्रो करना चाहते हो, अब ये लोग फेसबुक पेज को ग्रो क्यों करेंगे? ठीक है, तो फेसबुक पेज को ग्रो करने के बहुत सारे मिसकी रीजन हो सकते हैं। कुछ कुछ रीजन, जैसे कि मान लो, ठीक है, अगर फेसबुक पेज है, क्रिएटर है, क्रिएटर का तो आपको साफ साफ समझ में आता है, क्रिएटर क्यों फेसबुक पेज ग्रो करना चाहेगा। बट कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीम करके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो अगर फेसबुक पेज पे ज्यादा लाइक होता है, या तो इंस्टाग्राम का भी सेम कहानी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा फॉलोवर होते हैं तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे उनके स्ट्रीम में। ठीक है, ज्यादा लोग स्ट्रीम जुड़ते हैं तो वो लाइव स्ट्रीमिंग करके सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीका है। ठीक है, एक तो क्रिएटर को भी ये मदद करेगा, दूसरा एक छोटे मोटे जो भी इस तरीके से चीजों प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसको भी ये मदद करता है। तो इच एंड एवरीथिंग मैं जो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है, तो वो सारे के सारे प्रॉपर मैं एक रीजन भी आपको दे दूंगा। ठीक है, कि अगर आप फेसबुक पेज को ग्रो कर रहे हो, या तो अगर कोई भी कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन, तो वो क्यों कर रहा है। ओके, सो ये पूरी की पूरी चीजें जो है, ठीक है, आप इन सारी चीजों को सीखने वाले हो, और मैं आपको जो है थोड़े बहुत ये गाइड कर दूंगा, ठीक है, कि आप कैसे बेसिक लेवल पे अपने क्लास को लॉन्च कर सकते हो अगर इफ यू वांट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम क्या करेंगे, वन टू वन सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर कि डे 1 से लेकर डे 15 तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है, कि पूरी की पूरी क्लासेस फेसबुक में कभी भी प्रैक्टिकल नहीं हो सकती।
ठीक है। तो हमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल इसका कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। ओके। तो प्लीज मेक श्योर, अगर मैं अगर देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। फेसबुक एडवर्टीजमेंट का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जहां से कि आपकी जो चीजें आपकी सीपीसी को घटाती है, वो सारी की सारी चीजों को समझने के लिए आपको थ्योरेटिकल सेशन ही चाहिए। वो थ्योरेटिकली ही कवर किया जा सकता है। तो सारी जो 15 दिनों की क्लास है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, ठीक है, कि इसमें 50% जो क्लासेस है, ठीक है, या तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 40% जो क्लासेस है ये आपके थ्योरेटिकल है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी 60% जो है ये क्या है, ये आपकी प्रैक्टिकल है। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि हर जगह थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देते रहो। इनफैक्ट ये जो 40% है यहाँ पे भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली जो है वो असाइनमेंट के थ्रू मैं मदद करूंगा, ठीक है, कि असाइनमेंट देके आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो है वो फील दे सकूं। ओके। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, या तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन आवर सेगमेंट। ओके। तो होपफुली आपको थोड़ी बहुत कुछ आइडियाज लगी होगी, आइडिया लगा क्या करने वाले हैं। अच्छा, एक और आप नंबर भी नोट डाउन करके रखना, ठीक है, क्योंकि मेटा ऐड क्या होता है ना कि इसमें छोटी छोटी चीजों में भी लोग फंस जाते हैं। ओके। तो छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज 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 आपको एक नंबर हमेशा याद करके रखना है, ठीक है। और ये जो नंबर है, ये नंबर आपकी नैया पार लगाएगा। मेटा ऐड में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप जो है, ठीक है, इनको कॉल कर लेना। PRAMOD, प्रमोद सर, ठीक है। क्या आप सभी के पास इनका नंबर है? अगर इनका नंबर नहीं है तो नोट डाउन कर लो, ठीक है। मैं जस्ट अभी नंबर इनका लिख देता हूं, 90 310। मैं रिपीट भी कर रहा हूं, 90 310 720 720 7 5। ओके। अच्छा सुनो ध्यान से, क्या क्योंकि मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है, ओके, ये थोड़ा सा फास्ट है। एंड दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ, कभी कभी चीजों को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, 2 बार 3 बार, तो इससे आपको इरिटेट नहीं होना है। आप जो भी करूंगा आपके भलाई के लिए ही करूंगा। ओके। चलो ठीक है, ये नंबर नोट डाउन कर लो। जैसे ही अगर ये नंबर नोट डाउन हो जाता है तो एक बार मुझे चैट सेक्शन में यस टाइप कर देना। ओके। यस टाइप कर देना। तो आई थिंक आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है। देखो, अगर आप नोट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो इंस्टेंट जो है, ठीक है, वो एक तरीका है कि स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एट द सेम टाइम नोट करते हुए चलना जरूरी थोड़े ना। स्टार्ट करें। अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लोग को यहाँ पे पता है मेटा ऐड क्या होता है? क्योंकि आज हमारा जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन है आपका, और ठीक है आपका थोड़ा ट्यूनिंग बैठ जाना चाहिए मेरे से। सो एक बेसिक बातें ही करते हैं। ओके। आपको पता है मेटा ऐड क्या होता है? ओवरऑल सभी को पता है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो होता है क्या, किसी भी अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है, आइदर ये प्रोडक्ट बेस हो या तो सर्विस बेस हो, तो इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केटिंग। बिना मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता है। ओके। मार्केटिंग, मार्केटिंग। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है, बट यही मेरी राइटिंग है, और इसीलिए मैं 2 3 बार रिपीट भी करते रहता हूँ, तो प्लीज इसको लेके आप मुझे कुछ बोलना मत। ठीक है चलो। ये अभी हम क्या बोल रहे थे, ठीक है, कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करना है, आइदर वो प्रोडक्ट बेस हो या तो सर्विस बेस हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग। ओके। अगर आप देखोगे तो अभी हमारे पास दो तरीके की मार्केटिंग, ठीक है, अवेलेबल है। एक तो होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, और एक है हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके। एक है हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसको कि हम डिजिटल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डीएम में लिख रहा हूं तो ये डिजिटल मार्केटिंग है, ओएन लिख रहा हूं तो ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके। और ये टीएम का मतलब क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जांपल्स आप जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि आप इतने दिन से या तो आप ये बोलो, ठीक है, कि हमेशा हम इसी से घिरे हुए रहते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है हमें पता है, इसका आइडिया है। क्या आपको आइडिया है? अगर आप मुझे एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। क्या आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जाम्पल बता सकते हो? एनीवन? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है यस, जैसे कि
यह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में अगर कभी देखा होगा, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देखा है आपने कभी? न्यूज़पेपर, हाँ, आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, आपने बैनर देखा होगा, आपने 1 मिनट, आपने लोगों को रास्ते पे या तो सड़क पे पैम्पलेट बांटते हुए देखा होगा, राइट। आपने मैगजीन्स देखे होंगे, आपने टेलीविजन्स पे ऐड देखे होंगे, राइट। आपने रेडियो पे ऐड सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो ऑडियो का मिस की देखो, यहाँ पे तो क्या है, न्यूज़पेपर में तो क्या है कि हमें ग्राफिक दिख रही है, ठीक है। होर्डिंग में भी हमें ग्राफिक दिख रही है, बैनर में भी हमें ग्राफिक दिख रही है। टेलीविजन में क्या होता है कि आपको वीडियो ऐड भी दिख सकता है, इमेज ऐड भी दिख सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐड दिख सकता है। रेडियो में क्या है कि हमें जो है सिर्फ ऑडियो के थ्रू एडवर्टीजमेंट दिखता है, ठीक है। तो और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। बट इसमें जो है ना, ठीक है, देखो इसमें कुछ ड्रॉबैक है, ठीक है, जो कि उसके कारण, ठीक है, जिसके कारण छोटे बिजनेसमैन इसको एक्वायर नहीं कर सकते हैं। क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, जो छोटे बिजनेसमैन हो गया या तो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ठीक है, मींस कि अगर आप एक छोटे लेवल पे चीजें स्टार्ट कर रहे हो तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ग्रोथ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हेल्प लेके कभी भी आप जो है वो ग्रो नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों? ठीक है, क्या आपको रीजन पता है? क्या आप सभी को रीजन पता है? हाँ, आ जाओ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। ऐसा इसलिए बिकॉज ये एक्सपेंसिव है। यस, ये एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे? आपको पता है, देखो जब कभी भी आप न्यूज़पेपर और ये टीवी तो भूल ही जाओ, ठीक है, टीवी रेडियो तो भूल ही जाओ। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देने के बहुत ज्यादा चार्ज लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो लाख से स्टार्ट होकर करोड़ में जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता है कोई छोटा सा बिजनेसमैन जो कि अभी अभी स्टार्ट कर रहा है। बात करते हैं छोटी छोटी चीजों पे, जैसे कि क्या सिर्फ बैनर हो गया, होर्डिंग, ये सब तो लगवा ही सकते हैं, पैम्पलेट तो बंटवा ही सकते हैं। तो गाइज ये छोटी छोटी चीजों की भी अगर आप हेल्प लोगे ना, तो इसमें भी आपको 10,000 20,000 इस तरीके की अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे पहले क्या होता है, यहाँ पे पहले प्रिंट होता है, डिजाइनिंग होती है, उसके बाद जो चीजें, ठीक है, बैनर मिसकी लगा, उसके बाद या तो पैम्पलेट बटा। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ठीक है, वो सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी मार्केटिंग करने के लिए वो आपको बनवाने पड़ते हैं, ठीक है। बनवाने में ही ज्यादा कॉस्टिंग चला जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि अगर आप इसकी 500 से 1,000 भी बंटवाना चाहते हो तब पर भी आपको अच्छा खासा चार्ज लगाना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 5,000 से 6,000 तो लगाने ही पड़ते हैं, ओके। तो देखा जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो सस्ती से सस्ती चीज भी है, ठीक है, वो भी ऐसा उतना का ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं जैसे पैम्पलेट है, बैनर है, ये सब लोग कर बंटवा देते हैं, ठीक है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो ठीक है, एक्सपेंसिव तो है वो भी, ओके। उसके बाद चलो ठीक है, एक्सपेंसिव के बाद और क्या यहाँ पे बताओ? टारगेटिंग, इसको मैं एग्जांपल से लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से। ऐसे आप समझते होगे कि ये टारगेटिंग जो है, ठीक है, कि अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो तो एग्जैक्ट कस्टमर तक आप नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर एग्जैक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच रहे हो तो दैट मीन्स व्हाट, कि आप ऐसे भी कस्टमर तक पहुंच रहे हो या तो ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हो जो कि आपके कस्टमर नहीं है, और वहां पे आपका पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपका एग्जैक्ट टारगेट करना, ठीक है, ऑडियंस को, ये अभी आपके लिए कंपलसरी होता है, ठीक है, जब आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर होते हो या तो जस्ट आपने अभी चीजें स्टार्ट करी हो। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि लेट सपोज करो कि आपका एक इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट किस चीज की है, कंसीडर करो कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो आईआईटी और नीट की तैयारी होती है यहाँ पे। क्या आप सभी को पता है आईआईटी नीट क्या होती है? और ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये पटना में, मान लो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे, पटना में, पटना में अभी जस्ट ओपन ही हुआ है, ठीक है, पटना में अभी जस्ट ओपन ही हुआ है। क्या आपको पता है ये आईआईटी और नीट क्या होता है? आइडिया है आपको? कॉन्टेक्स्ट के लिए, हाँ, आईआईटी का मतलब इंजीनियरिंग मान के चलो, नीट का मतलब मेडिकल मान के चलो, ओके। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, कि जैसे कि मान लो कि ये हमारा इंस्टीट्यूट है, हमने बोला कि ये इंस्टीट्यूट के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है, ठीक है, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डालते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट डालेंगे, ठीक है। क्योंकि न्यूज़पेपर में जब भी कभी भी आप एडवर्टीजमेंट डालते हो ना, ठीक है, तो न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कराता है आपको, ठीक है, काफी ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट करेगा ऑडियंस के बीच में आपका। तो ये इसका फायदा है।
बट ये एक्सपेंसिव है, ये उस ठीक है, ये जो है ठीक है, इसका आप बोल सकते हो ड्रॉबैक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आपने न्यूज़पेपर डाला तो क्या न्यूज़पेपर जो है ठीक है आपके टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, इसकी गारंटी है क्या? क्या इसकी गारंटी है कि न्यूज़पेपर सिर्फ उसी के घर पे जाए, ठीक है, जहां पे कि हमारे कस्टमर है? एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कस्टमर कौन कौन है। मुझे ये बता सकते हो कि अगर हमने एक इंस्टीट्यूट ओपन करा, ठीक है, तो हमारा कस्टमर कौन है? हमारे कस्टमर कौन है? हमारे कस्टमर जो है ठीक है, एक बात सबसे पहले कि लोकेशन, अगर हमारे कस्टमर का लोकेशन देखोगे आप, ठीक है, तो लोकेशन क्या है? पटना। और पटना में भी जहां पे हम इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पटना बहुत ही बड़ा हो गया ना, ठीक है, पटना तो एक कंप्लीट एक सिटी है, ठीक है। अब वहां पे भी क्या है, बहुत बड़े एजमिस की छोटे 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 जो भी है, ठीक है, जहां भी ओपन करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा। बट अभी के लिए हम मान के चलते हैं, ठीक है, कि हम पूरी की पूरी जो मार्केटिंग करेंगे, पूरा पटना में मार्केटिंग करेंगे, ओके। और हम जब ये बोल रहे हैं कि हम पटना में मार्केटिंग करेंगे, तो हमें ये पता है कि लोग यूपी से पढ़ने नहीं आएंगे, ठीक है, या तो जो भी आसपास के एरिया वहां से लोग पढ़ने नहीं आएंगे, या तो जो भी आसपास के सिटी है इनफैक्ट वहां से भी लोग नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लोकेशन। अच्छा मुझे ये बताओ, ठीक है, कि अगर आप बोलोगे तो कि इस कस्टमर कौन है, तो कस्टमर दो लोग हो सकते हैं यहाँ पे, ओके। एक तो स्टूडेंट, और साथ में स्टूडेंट के पेरेंट्स। मुझे ये बताइए क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको? एक तो स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, और एक स्टूडेंट के पेरेंट्स हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप इंडिया में कस्टमर बिहेवियर को देखोगे, ठीक है, जैसा कि हमने हमारा जो बिजनेस है, या तो हमने जिस भी बिजनेस का एग्जांपल लिया है उसमें अगर आप कस्टमर ठीक है बिहेवियर का थोड़ा सा भी चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंस है, ठीक है। पेरेंट अभी भी ये डिसाइड करते हैं कि उनका बच्चा क्या करेगा, ठीक है। या तो आप ये बोल के चल सकते हो कि पेरेंट के पास जो है वो पेइंग कैपेसिटी है। तो स्टूडेंट का कुछ भी डिसीजन हो, कि स्टूडेंट अगर चाहता हो कि वो आईआईटी करे या तो मेडिकल करे, बट फिर भी उसको पेरेंट से क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन करवाना पड़ता है। मिडिल क्लास में तो अभी भी ये सिचुएशन है, ठीक है, कि स्टूडेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको? क्या ये सिनेरियो कभी आपने फोकस किया है? हाँ। तो अगर आप देखा जाए, ठीक है, अगर आप बिहेवियर के बेसिस पे देखोगे, ठीक है, तो ये दोनों ही आपके जो है ठीक है टारगेटेड कस्टमर है। या तो आपको यहां पे पहुंचना है या तो आपको यहां पे पहुंचना है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, छोड़ो अभी कस्टमर की प्रोफाइल को यहीं तक कंप्लीट करते हैं। मुझे बस थोड़ा सा आप ये बताइए, ठीक है, कि क्या पटना में ठीक है, क्या पटना में जितने लोग भी हैं, स्टूडेंट को ही लेके चलते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्या ये सारे के सारे स्टूडेंट हमारे कस्टमर हैं क्या? हमने तो बोल दिया ना कि हमारे कस्टमर कौन है, स्टूडेंट है, ठीक है, बट क्या सारे स्टूडेंट हमारे कस्टमर है? थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बातें समझ में आती है कि नहीं, सारे जो स्टूडेंट है ना ये हमारे कस्टमर नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, ठीक है, तो हमने ये बोला कि सर पटना के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी 9th 10th में है या तो उससे भी लो स्टैंडर्ड में, ठीक है, तो वो हमारे स्टूडेंट नहीं है। तो हमारे स्टूडेंट कौन है? हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि करंटली अभी ठीक है या तो 11th में है, ठीक है, या तो 12th में है, या तो ठीक है वो ड्रॉप कर रहे हैं, या तो 10th वाले को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट कि ऐसे लोग, ठीक है, जो कि अभी हाई एजुकेशन, ठीक है, या तो ऐसा बोल सकते हो जो कि अभी हाई स्कूल में है, ठीक है, +2 कर रहे हैं। इसके बाद जो क्लास 1 में है, क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, 5 में, 4 में, ठीक है, ये हमारे टारगेटेड कस्टमर नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने ये तो डिफाइन कर लिया, ठीक है, तो इसको और बेटर तरीके से डिफाइन करने का तरीका क्या है? और बेटर तरीके से डिफाइन करने का तरीका यह है कि हम ये बोलें, ठीक है, हम ये बोलने की वजह कि सर हमारे जो स्टूडेंट है ना वो 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, ठीक है, तो ये सही लगता है सुनने में, ठीक है, बट ये नॉर्मल भाषा है। अगर हम इसी को और थोड़ा सा रिफाइन करें तो हम इसको एज ग्रुप के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि सर जो भी हमारे स्टूडेंट है ना, ठीक है, ये 17 से लेके, ठीक है, 17 से लेके, ठीक है, कम से कम अगर आप देखोगे ना, ठीक है, 24 एज ग्रुप वाले, ठीक है, जो भी हैं, जिनका जो एज है, ठीक है, जिनका जो एज है वो इतना है, ठीक है, वही हमारे स्टूडेंट हैं। क्या आप ये मानते हो?
और अच्छा तरीके से वेल तरीके से इसको डिफाइन करा जाए तो हम तो यही बोल सकते हैं ना, ठीक है, कि सर ऐसे स्टूडेंट जिनका की जो एज है वो 17 से लेकर 24 साल तक है, यही हमारे स्टूडेंट है। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको? इस ये नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में सही है। बट जब आप मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो मार्केटिंग आप करोगे तो क्लियर कट आपको एक डिफाइन एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने ये बोला कि सर जो 17 से लेके 24 साल के जो बच्चे हैं ना, ठीक है, वही हमारे जो है कस्टमर हैं, इसी के अंदर कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर आते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको, या तो ये ऊपर से जा रही है? तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो लोग 0 से 16 तक हैं, ठीक है, ये हमारे करंट कस्टमर नहीं हो सकते। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने ये बोल दिया, ठीक है, कि इस एज ग्रुप वाले स्टूडेंट जो हैं हमारे, ठीक है, स्टूडेंट हैं, तो क्या इसमें भी आप ये गारंटी देते हो कि ये जितने भी मीन्स की ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, जो कि इस एज ग्रुप में है, ये आपके कस्टमर है? क्या आप ये मुझे, ठीक है, गारंटी दे सकते हो? या तो किसी को भी कभी भी आप मार्केटिंग करोगे तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना, ठीक है, कि 17 से 24 साल में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है किसी स्टूडेंट का सपना होगा कि वो एनडीए करे। अब सपना का मतलब क्या, सपना का मतलब होगा कि उसका इंटरेस्ट है कि वो एनडीए करे, ठीक है, तो वो एनडीए के जैसे ही पढ़ाई करता होगा। हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो कि वो गवर्नमेंट जॉब करे, ठीक है। हो सकता है कि किसी का इंटरेस्ट ऐसा है, ठीक है, कि वो जो है वो रिसर्च में जाना चाहता है, ऐसे ये लोग कम पाए जाते हैं, ठीक है। हो सकता है, ठीक है, कुछ लोग का इंटरेस्ट जो है वो ऐसा है कि वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, या तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और यहीं पे आपके कस्टमर भी हैं, ठीक है, कि हो सकता है, ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जो कि मेडिकल करना चाहते हैं और आईआईटी करना चाहते हैं, मेडिकल या तो आईआईटी करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ, ठीक है, कि ये सारे के सारे एज ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका कस्टमर, ठीक है, ये रहा आपका कस्टमर। समझ में आ रही है बात? तो कुछ लोग का इंटरेस्ट था एनडीए में, कुछ लोग का गवर्नमेंट में, कुछ लोग जो है, ठीक है, रिसर्च में जाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, या तो आईआईटी करना चाहते हैं या तो नीट करना चाहते हैं। तो ये इंटरेस्ट वाले जो है, ये आपके कस्टमर है। समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ इनके पेरेंट्स। मुझे ये बताओ कि जब आप पटना में न्यूज़पेपर बांटोगे, ठीक है, तो न्यूज़पेपर तो सभी के घर में जाएगा ना। सबसे पहले स्टूडेंट तो छोड़ दो, स्टूडेंट पटना में जितने लोग हैं, ठीक है, ऐसा भी घर होगा जहां पे कोई स्टूडेंट ही नहीं हो। ऐसा घर है जहां पे कि सिर्फ जो है, ठीक है, अभी न्यूली मैरिड कपल ही रहते हैं। बट चलो मान के चलते हैं कि स्टूडेंट के घर में अगर चला गया तो सबके घर में जाएगा ना। इसके यहाँ भी जाएगा, इसके यहाँ भी जाएगा, इसके यहाँ भी जाएगा, तो दैट मीन्स व्हाट, कि टारगेटेड कस्टमर तक आप पहुंच तो गए, ठीक है, बट उसको पहुंचने के लिए, ठीक है, आपको इन सारे लोगों मीन्स की, देखो यहां पर तो आप पहुंचे, ठीक है, न्यूज़पेपर बांटोगे तो इनके घर में भी पहुंचेगा, बट इनके अलावा इतने लोगों के घर में भी पहुंचेगा। तो यहां पे हुआ क्या, पैसा वेस्ट हुआ। अवेयरनेस फैल गई, ठीक है, वो अलग बात है, बट अगर आप देखोगे, ठीक है, इन शॉर्ट, तो वहां पे आपको कस्टमर नहीं मिलेंगे। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? तो अब आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी होगी, ठीक है, कि यहाँ पे होता ही है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि एग्जैक्ट टारगेटेड कस्टमर तक पहुंच पाना, ठीक है, एग्जैक्ट, वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल वो है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचोगे ना, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, हम अपने ही टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचते हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी लोग हैं वहां तक हमें ऐड दिखाने का कोई मतलब नहीं है, या तो कोई सेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे और क्या, यहाँ पे एनालिटिक्स आपको बात करें, ठीक है, थर्ड क्या है, एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब समझते हैं आप? आपने अभी तक जितनी भी चीजों को पढ़ा होगा, हर जगह एनालिटिक्स वर्ड आता है। आपने ब्लॉगिंग करी है, ई कॉमर्स वेबसाइट पढ़ी है, सोशल मीडिया, आई होप कि आपके बैच में हो रखा होगा। क्या हो रखा है क्या? सोशल मीडिया की क्लास हो रखी है क्या? एनालिटिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को एनालिसिस करना, ओके, डेटा देख के। हाँ, तो देखो ये जो है ना, ठीक है, कभी भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो,
और अगर आपने मार्केटिंग करी, और अगर आप जो है वो डे वन से, ठीक है, मान लो आज से आपने मार्केटिंग करी और डे वन से अगर आपके पास डेटा है या तो एनालिसिस करने का कुछ भी तरीका है, तो आप जो है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने मार्केटिंग कैंपेन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो उस मार्केटिंग कैंपेन को क्लोज कर सकते हो, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो उस मार्केटिंग कैंपेन को स्केल कर सकते हो। बट ये पता कैसे चलेगा, हमें बताएगा कौन, ठीक है, कि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सारी की सारी चीजें तभी पता चलेगी जब आपके पास एनालिटिक्स के पूरे सिस्टम होंगे तब। एनालिटिक्स के सिस्टम का मतलब ये होता है कि कुछ मैट्रिक्स है जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए। जैसे कि मैट्रिक्स में, जैसे कि आप जानते होगे सीपीसी क्या होता है, ठीक है, या तो आप ये जानते होगे इंप्रेशन क्या होता है, रीच क्या होता है, सीटीआर क्या होता है। तो हम कभी भी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं या तो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें डे वन से पता होता है, और इसी से हम ट्रैक करते हैं कि हमारा एड सही लोगों तक दिख रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो बंद करो, दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, उसको स्केल करने की कोशिश करो। बट ये जो चीजें हैं ये आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में डे वन से नहीं मिलता है। आपने आज मार्केटिंग करी, ठीक है, बट उस मार्केटिंग का क्या इफेक्ट हुआ आपको इंस्टेंटली कभी पता नहीं चलेगा, और जब तक इंस्टेंटली आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपको पैसा लगाते रहना पड़ेगा, लगाते रहना पड़ेगा, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज से हमें रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तब पर भी ठीक, नहीं आ रहा है तब पर भी आपको ऐसा तो कोई है नहीं, ठीक है। तो चीजें देखो इंस्टेंट यहाँ पे जो है, ठीक है, आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हो, बट ये सारी की सारी चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग में डे वन से मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक इसका छोटा सा ड्रॉबैक है। एक और ड्रॉबैक है, ठीक है, ऑप्शन। किस चीज का ऑप्शन? ऑप्शन है, ठीक है, कि एड का, कि किस तरीके का एड। एंड का देखो, एक तो है कि आपको जो है ना, कभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम टीवी का और रेडियो का, ठीक है, इसका हम छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है, टीवी रेडियो छोड़ के चलो, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर इन दोनों के अलावा अगर हटा दो, ठीक है, तो एक ही तरीके का एड बना सकते हो, और वो है इमेज। क्या लोग इससे एग्री कर रहे हैं? कुछ जगह छोटे छोटे वेरिएशंस हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो एडवर्टीजमेंट होगा ना, ठीक है, वो इमेज वाला ही चलाना पड़ेगा। क्या ये बातें समझ पा रहे हो आप? यस या नो? गाइस अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, रिस्पॉन्स करना होता है। मेरे पढ़ाने का तरीका डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स करने के तरीके पे, ठीक है। तो इस बातों का आप ध्यान रखेंगे। चलो, अब यहाँ पे एक तो ऑप्शन भी नहीं है और दूसरा कंट्रोल भी नहीं है। मान लो कि अगर आपने क्या करा, एक बैनर आपको छपवाना है, आपने पूरी अच्छी तरीके से ग्राफिक दी। अब वो ग्राफिक में मान लो, ठीक है, कि छोटी सी गलती हो भी गई, तो गलती को आप सुधार नहीं सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्राफिक अब सट गया है, बैनर लग गए हैं, ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इमेज को जाके चेंज कर रहे हैं, आपको फिर से पूरा का पूरा जो है वो बैनर इसकी जो भी है बैनर छपवाना पड़ेगा छोटी सी गलती को सुधारने के लिए। तो एक तो ऑप्शन भी नहीं है, एक ज्यादा कंट्रोल भी नहीं है, बट हमें ये पता है कि आज के टाइम में वीडियो एड का कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है, लोग वीडियो एड से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। एक आता है कराउजल, कराउजल ऐड, ये भी बहुत ही ज्यादा मस्त है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि अलग अलग तरीके के वेरिएशन जो है आज के ऑडियंस को, मीन्स की अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग तरीके के एडवर्टीजमेंट जो है, ठीक है, वो इंगेज करते हैं। तो उसका भी प्रॉपर हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, जो कि आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलता है। तो ये चार जो है, ठीक है, ये चार ऐसा ड्रॉबैक है जिसके कारण जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, या तो एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर के लिए, या तो एक जो भी है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी चीजें स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए अभी ये नहीं बनी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का फायदा है, अच्छा फायदा है, ठीक है, बट फिर भी ये एक्सपेंसिव होता है। कुछ चीजों को अगर आप छोड़ दो, जैसे पैम्पलेट को छोड़ दो, बैनर को छोड़ दो, छोटे मोटे बैनर आप छपवा रहे हो तो ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं, ये सब ठीक है, उतना भी ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होता है, बट फिर भी आप इसके अलावा कुछ भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारा का सारा चीजें मिल जाएगा। इन्हीं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका डिजिटल मार्केटिंग, ओके। और अभी आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि ये मेटा ऐड होता क्या है। सुनो ध्यान से। हमने क्या बोला था कि जो मार्केटिंग होती है, ओके, सॉरी, हाँ अब ठीक है। जो मार्केटिंग होती है दो तरीके की होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग, ओके। अब डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मीडिया इन्वॉल्व होता है,
यहाँ पे भी मार्केटिंग करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में आई होप आपने एसईओ पढ़ रखा होगा। क्या आपने एसईओ पढ़ रखा है? ऑर्गेनिक वे होता है और एक होता है पेड, जहां पे कि आपको पैसा देना पड़ता है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक में अगर आप देखोगे, ठीक है, दो दो चीजें हैं अभी, एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग का मतलब समझ रहे हो? कंटेंट मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप कंटेंट बना के इंस्टाग्राम पे या तो यूट्यूब पे डाल दो, ठीक है, कोई भी कंटेंट वायरल होगा तो आपको इनडायरेक्ट, ठीक है, उसका बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कि आप लोग आपके वेबसाइट पे जाएंगे या तो लोग आपको और ज्यादा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, जो रील वायरल हुआ है, ठीक है, उसके कारण हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि दूसरे रील भी वायरल हो जाएं, ओके। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो दो तरीके हैं, दो ऑर्गेनिक में मोटा मोटा दो तरीका है, एक तो एसईओ और एक जो है कंटेंट मार्केटिंग। दोनों बेहद ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर आप एक स्टैब्लिश बिजनेस चाहते हो, ठीक है, ऐसा बिजनेस चाहते हो, ठीक है, कि जो कि अभी आपको, चलो ठीक है, पैसा देके ग्रो कर रहे हो, बट बाद में जो है वो आपको ज्यादा पैसा देना ना पड़े मार्केटिंग में, तो उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस अप्रोच रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू कम टू द डिजिटल मार्केटिंग, ओके। आपको एसईओ भी करना पड़ेगा, कंटेंट मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको एड भी रन करना पड़ेगा, ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ऑर्गेनिक में होता ही है, ठीक है, कि आपका जो है वो टाइम टाइम तो ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो टाइम कंज्यूम होता है, बट यहाँ पे मनी जो है वो ना के बराबर इन्वेस्ट होता तो है, बट उतना ज्यादा मनी नहीं हो जाता है, ठीक है, तो कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो कि यहाँ पे मनी नहीं लगता है बट यहाँ पे टाइम लगता है। पेड में क्या होता है, ठीक है, पेड में आपको जो है, ठीक है, आप पैसा देते हो, आपको रिजल्ट मिलता है, ओके। तो यहाँ पे जो है वो टाइम नहीं लगता है बट यहाँ पे मनी लगता है। अब पेड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पेड में ही क्या आता है, पेड में देखो क्या आता है, पेड में ही लोग क्या करते हैं, मेटा एड, इसकी एड रन कर दिया, या तो आप ये बोलो गूगल एड, ये गूगल एड रन कर दिया। गूगल एड की क्लास हो रखी है क्या? क्या आप सभी लोग की गूगल एड की क्लास हो रखी है? चलो बहुत बढ़िया। तो गूगल ऐड तो आप समझ ही रहे होगे, ठीक है। तो ये है मेटा ऐड हो गया, ये है गूगल ऐड हो गया। गूगल ऐड के अलावा भी, ठीक है, और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि लिंक्डइन ऐड, ओके। देखो हर मेटा, जब मैं बात करूं मेटा ऐड, ठीक है, तो यहाँ पे समझना कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों मोर प्रोफेशनल तरीका है मेटा ऐड, ठीक है, बट आमतौर पे लोग फेसबुक ऐड या तो इंस्टाग्राम ऐड ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, ओके। सुनो ध्यान से, जैसे कि फेसबुक का एक इकोसिस्टम है, ठीक है, फेसबुक ने अपनी चीजों को डिजाइन करा और इसका एक सिस्टम है और इसी के सिस्टम से ऐड चला सकते हो, उसी तरीके से गूगल का भी सिस्टम है। तो गूगल पे ऐड चलाना है तो इसके सिस्टम को यूज करना पड़ेगा, लिंक्डइन पे ऐड चलाना है तो इसके सिस्टम को यूज करना पड़ेगा, अमेजोन पे ऐड चलाना है, ठीक है। अब ये अमेजोन जो है वो बहुत ही बड़ा एक, वो भी एक तरीके से सर्च इंजन ही है, ठीक है, जहां पर कि आप प्रोडक्ट को सर्च करते हो, ठीक है। तो अमेजोन पे ऐड चलाना है तो अमेजोन सा आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप देखोगे, ठीक है, तो हो क्या रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे पेड में जहां पे कि आपको पैसा दिख रहा है, तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, एड रन करते हो। एड रन करने का बेनिफिट यही मिलता है जो कि अभी जस्ट हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उसके ड्रॉबैक पढ़े थे, ठीक है। एक तो कोस्ट इफेक्टिव होता है ये, ठीक है, आराम से बहुत ही आसानी से, ठीक है, आप इसकी 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हो मेटा एड, गूगल एड में 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे टारगेटिंग बहुत ही इजी होता है, एग्जैक्ट कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको एज सच कोई ज्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ता है, बट अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी बहुत सारे मिलते हैं, यहाँ पे डे वन से एनालिटिक्स मिलता है और तमाम तरीके की चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करती है। और ये सारी चीजें जो है, ये आपको मेटा एड में, गूगल एड में, लिंक्डइन एड में, जहां पे भी देख लो, कोई भी डिजिटल मीडिया देख लो, सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा, ये सारी फैसिलिटीज, ओके। तो फिलहाल के लिए अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए अभी जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मेटा ऐड रहने वाला है, ठीक है। तो अब अगर आपको, ठीक है, देखोगे, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत बातें क्लियर हो रही होगी कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में भी जो है, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक तरीके में भी मेटा ऐड पढ़ने वाले हैं। यहां तक बातें क्लियर है क्या? और ये हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल से। कल आपका डे वन रहेगा। तो कल मैं आपको मेटा एड से रिलेटेड कुछ बातें बता दूंगा, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कुछ रीजंस है, ठीक है, कुछ रीजंस तो आज से ही मैंने डिस्कस कर लिया, जैसे कोस्ट इफेक्टिव होता है, टारगेटिंग होता है, बट फिर भी कल कुछ चीजें रिपीट होगी तो उसको लेके आप, ठीक है, यस, इरिटेट नहीं होंगे। बातें समझ में आई? क्लियर है यहां तक?
क्या पढ़ने वाले हैं क्या नहीं पढ़ने वाले हैं। अच्छा, देखो मेटा एड जो है ना, ठीक है, ये आज के टाइम में इसको लेके दो बातें मैं बोलूंगा, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, बट धीरे धीरे होता ही है ना, ठीक है, कि जब कोई भी जैसे प्लेटफॉर्म तो है हमारे पास, तो यहाँ पे क्राउड बढ़ने लगता है, मीन्स कि वहां पे भीड़ जमने लगती है। आज आप मार्केटिंग कर रहे हो, कल आपका कॉम्पिटिटर मार्केटिंग करेगा, ठीक है। तो हमारे लिए जरूरी तो है, तो करे क्या, क्राउड से, ठीक है। अगर आपको मीन्स कि थोड़ा सा हटना है, ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ता है ग्राफिक्स के ऊपर, जो कि हम अपकमिंग क्लास में समझेंगे, ओके। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको आप याद रखोगे, ओके। ग्राफिक के बिना, ठीक है, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट कभी भी नहीं चलाया जा सकता है। इनफैक्ट ग्राफिक ही वो ऐसी चीज, ग्राफिक का मतलब क्या, ग्राफिक का मतलब हो गया इमेज हो गया या तो आपका वीडियो हो गया। यही एक ऐसा प्राइमरी फैक्टर है, ठीक है, जो कि आपके सीपीसी को बहुत ही ज्यादा डाउन कर सकता है। तो इसका आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे, ओके। चलो, अच्छा, अगर कोई पूछेगा ना, ठीक है, कि डिजिटल देखो कभी कभी क्या होता है ना, कि क्लाइंट को हमें समझाने के लिए दो तीन पॉइंटर अपने पास रखने पड़ते हैं, ओके। तो एक और पॉइंटर है, ठीक है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। लोग पूछेंगे आपसे कि सर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही क्यों, मीन्स की डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों करें, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्यों ना करें, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो, ठीक है, कि देखो होता है, और ये फैक्ट भी है कि इंडिया में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इंडिया में अभी करंटली सिचुएशन ये है कि लोगों का एवरेज स्क्रीनिंग टाइम समझते हो क्या, स्क्रीनिंग टाइम समझते हैं क्या आप, कि लोग कितने देर तक मोबाइल या तो डेस्कटॉप, हाँ ठीक है, यस यस यस, जो नहीं समझते हैं एक बार सर्च करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टाइम अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कम से कम डू यू नो, ये जानते हो कितना है, ठीक है, 4 से 5 घंटा है। अब एक बात बताओ, ठीक है, कि एक पर्सन या तो एक एवरेज इंडियन अपना 4 से 5 घंटा टाइम जो है, ठीक है, मोबाइल में लगा हुआ है या तो लैपटॉप में लगा हुआ है, ठीक है, तो कोई ना कोई काम तो वो कर ही रहा होगा, ओके। या तो कहीं ना कहीं वो टाइम स्पेंड तो कर ही रहा होगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द यहाँ पे रेशियो तो ये है कि लोग इंस्टाग्राम पे या तो फेसबुक पे हैं, या यस, या तो यूट्यूब पे भी बोल सकते हो आप। तो आपके ऑडियंस अगर, ठीक है, अपने पूरे के पूरे दिन का 4 से 5 घंटा, ठीक है, मोबाइल पे है या तो लैपटॉप पे है, तो अगर आप वहां पे ऐड दिखाओगे तो चांसेस ज्यादा है कन्वर्जन होने के, ओके। एंड सो दैट्स वाई, ठीक है, आपको जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग खराब है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ चीजें बहुत ही बेहतर है। छोटी मोटी चीजें जैसे कि आपने पैम्पलेट बंटवा दिया, आपने छोटे मोटे बैनर लगवा दिए, ठीक है, लोकल के लिए ये भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। बट अगर आपको एक्सपेंड करना है, आपको डिजिटली ग्रो करना है, आपको बहुत ही ज्यादा, ठीक है, स्केल करना है अलग अलग लोकेशन में भी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी डिजिटल मार्केटिंग को ही दीजिएगा। इनफैक्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी अगर कोई लोकल बिजनेस मार्केटिंग करता है, तो मैं भी उनको यही बोलता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको रखो, ठीक है। सेकंड पे ये सब रख लो, अलग बात है, ठीक है, बट ये चीज, ये बहुत ही शानदार चीज है, ओके। और इसी को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। गूगल ऐड की क्लासेस, ठीक है, आपकी हो रखी है, तो आपको थोड़ा बहुत तो अब इसका आइडिया हो गई, ठीक है। मेटा ऐड का भी आइडिया हो जाएगा आपको। मेटा ऐड में मैं आपको प्रॉपर लीड जनरेट करके दिखा दूंगा, इंगेजमेंट दिखा दूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए कैसे इंक्वायरी आती है व्हाट्सअप पे, ये भी दिखा दूंगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल होगा, ठीक है, तो सेल्स कैंपेन हम आपको लाइव दिखा देंगे, अगर नहीं होगा तो सेल्स कैंपेन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ओके। सेल्स कैंपेन की रिकॉर्डिंग क्यों मिल जाएगी, बिकॉज सेल्स कैंपेन को सेटअप करने के लिए वहां पे थोड़े से हमें वेबसाइट पे भी सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल मिसकी एरिया है। और टेक्निकल एरिया में, ठीक है, जो है वो टेक्निकल फैकल्टीज ही आपकी अच्छी तरीके से मदद कर सकती है, तो कुछ हमें उनकी भी मदद लेनी पड़ती है, तो दैट्स वाई जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में आपको मिल मिल जाती है, या तो प्रैक्टिकली भी होगा तो प्रैक्टिकली मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल करने की। चलो, आई होप कि अभी तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको चीजें समझ में आ गई है, ठीक है, तो एक बार यस टाइप कर दो, और फिर ठीक है, मिलेंगे कल।